ठीक है। कल मैंने असाइनमेंट सेंड कर दिए थे, सो अभी वजाहत को नहीं मिले। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनको नहीं मिले प्लीज़ मुझे मेल कर दीजिए, मैं आज सेंड करता हूँ। और नेक्स्ट टाइम, अच्छा अरबाब आपको नहीं मिले, अरबाब एक मेल मुझे कर दीजिए प्लीज़, ठीक है। एक्चुअली एक ग्रुप बनाया हुआ था, मुझे लग रहा है कि एक दो बच्चे उसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से ऐप के ऊपर अपलोड कर देंगे ताकि ये इशू फिर बार बार नहीं हो, है ना। 2-3 बार से ऐसे ही हो रहा है, तो ऐप के ऊपर अपलोड कर देंगे, वहां से आप लोग प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके सो द, अच्छा तूबा आप कल नहीं थी, तूबा है ना। चलिए सोएदा एंड तूबा आप भी प्लीज मुझे मेल कर दीजिए, ठीक। आफ्टर 9 o'clock मैं फिर सेंड कर देता हूँ जिनको नहीं मिले, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबने ट्राई किए क्वेश्चंस? ओके। तूबा कल क्यों नहीं आई थी आप? तूबा कल क्यों मिस की थी क्लास? ठीक, कंटिन्यूटी कल आपको समझा दिया था, सो कंटिन्यूटी से रिलेटेड ही आज क्वेश्चंस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मोस्टली एक हाँ हाँ वजाहत कर रहे हैं अभी, है ना। वो मैंने करवाया नहीं है, जहाँ वो कहता है ना कि डिस्कस द कंटिन्यूटी, तो वो मैंने अभी टॉपिक करवाया नहीं था। हमने अभी सिर्फ कंटिन्यूटी चेक की थी एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक। तो अभी करते हैं फर्स्ट। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, find the value of the constant lambda so that the function given below is continuous at x is equal to minus 1, ठीक है। fx is equal to lambda x is equal to minus 1, ठीक है। We have this question. So question है, you have to find the value of the lambda so that this function given below is continuous at x is equal to 1. So function हमारा continuous है। अब यहाँ देखिए इनइक्वालिटी नहीं है, यहाँ मॉडुलस नहीं है, तो ये हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। यहाँ हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट फाइंड नहीं करेंगे। आप कर सकते हैं, आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड भी फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ जरूरत नहीं है, तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हम स्टेप्स अपने इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कंटिन्यूस है हम लिख देंगे if fx is continuous at x is equal to -1, so fx continuous है तो क्या होगा, लिमिट x tends to -1 fx is equal to f -1, ठीक है। फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, सो इसका मतलब लिमिट जो होगी दिस वन विल बी इक्वल टू f -1, ये हमने कल डिस्कस किया था। f -1 की वैल्यू कितनी होगी, कोई बताएगा मुझे? f -1 की वैल्यू कांस्टेंट, ओके ठीक है, लैम्डा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सोएदा आमिर दोनों का आंसर ठीक है, सबको क्लियर है। f -1 ये देखिए x इज इक्वल टू -1 है, लैम्डा है, सो f -1 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्या चाहिए, हमें लिमिट चाहिए, हमें चाहिए लिमिट x टेंड्स टू -1। अब मुझे बताइए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे इन दिस केस, फॉर दिस केस हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? सो इधर ठीक है आंसर, और सबके आंसर्स? अच्छा ठीक है वजह, अरबाब ठीक है, और सबके आंसर्स बिल्कुल ठीक है वजह। अमीन, आमिर, अच्छा आमिर का आ गया, अरबाब का भी आ गया, आयशा, इफ्रा, नवाज,
सैयदा, शाहीन, शाकिर, जैनब, जूहा, तूबा। आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। तूबा वीडियो लेक्चर्स देखिएगा, ठीक है। जो मिस हुआ है नेटकर सर से लेक्चर्स लीजिएगा और उसको चेक कीजिए, ठीक है। हम लेंगे फर्स्ट, है ना, क्योंकि यहाँ देखिए वो कह रहे हैं एक्स इज नॉट इक्वल टू -1। उसने यहाँ पे कहा एक्स इज नॉट इक्वल टू -1, तो लिमिट का मतलब क्या होता है? अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्टली नहीं है, अप्रोच कर रहा है। सो दैट्स व्हाई वी विल यूज दिस फंक्शन। जिसको डाउट है वो प्लीज बता दिएगा, बट मुझे लग रहा है आप सबको समझ में आ गया होगा। सो एफ एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर -2x -3 बाय एक्स प्लस 1, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ये कितना है? लिमिट एक्स टेंड्स टू -1। सो ये कितना आ जाएगा? -3x + x -3 बाय एक्स प्लस 1, ठीक है। हम लिमिट सॉल्व कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? दिस इज लिमिट x टेंड्स टू -1, ये हो गया आपका x -3 + 1 x -3 बाय x प्लस 1। ये आ जाएगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू -1, तो इज x -3 is x plus 1 by x plus 1. So this part cancel. So you get limit x tends to -1, x minus 3. Put the limit -1 -3 is equal to -4. अब हमें पता है, हमने लिमिट फाइंड कर लिया। We know that limit x tends to -1 fx is equal to f minus 1. तो कितना आ जाएगा? ये कितना है आपका? -4 is equal to lambda. So we can say lambda is equal to -4. जिसको डाउट है मुझे जल्दी से बता दीजिए। अगर डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए, अदरवाइज वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को डाउट है इसमें? आई थिंक समझ में आ गया सबको। रब कर दें, ये रब कर दें। सबको क्लियर हो गया? जुहा, जैनब एंड तूबा। तूबा समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तूबा को नहीं आ रहा होगा समझ में। ओके ठीक है। शाकिर समझ में आया? आमिर? तूबा नहीं आया ना? तूबा आज कोशिश कीजिए और जो लेक्चर्स हैं उसको आज ही देखिएगा, ठीक है, वरना फिर ये टॉपिक मिस हो जाएगा। किसी ने अगर नोट नहीं किया तो मुझे प्लीज बता दीजिए, ठीक है। शाकिर, नेक्स्ट इज find the value of the constant k so that the function given below is continuous at x is equal to 0, f(x) is equal to 1 minus cos 2x by 2x square, x is not equal to 0, k x is equal to 0। चलिए से मुझे इसका आंसर बता दीजिए। चलिए से मुझे बताइए व्हाट्स आंसर। शाहीन ठीक है आंसर। नवाज ठीक। अच्छा नवाज, दिस इज योर फर्स्ट क्लास? ओके नवाज, किस स्कूल से हैं आप? इफ्रा ठीक है। ओके नवाज, क्लास के बाद मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके चैप्टर मिस हुए कैसे करवाने हैं, क्लास के बाद मैं आपसे बात करता हूँ।
नवाज कोशिश कीजिए, जो भी समझ में आता है आपको। आई थिंक नहीं आएगा क्योंकि टॉपिक के मिड से आपने ज्वाइन किया। क्लास के बाद हम बात करें। अमीन ठीक है, इफ्रा ठीक है, और सबके आंसर्स क्या हैं भाई? बच्चे तो बहुत हैं, आंसर्स क्यों नहीं आ रहे? वजह ठीक है आंसर। आमिर आंसर क्या है? अरबाब आंसर क्या है? आयशा, निल्जा, सैयदा, शाहीन, शाहीन ने बताया आंसर। शाहीन का ठीक है आंसर। सोएदा, सोएदा आंसर क्या है आपका? जुहा व्हाट्स आंसर? जैनब आंसर क्या है? शाकिर ठीक है आंसर। जुहा ठीक है। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा है जिसका नहीं हुआ है? कोई ऐसा बच्चा है जिसका अभी नहीं सॉल्व हुआ है? किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट नहीं है? अच्छा, और बात कीजिए, बताइए मुझे। नहीं वो तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा। चलिए मैं फिर भी कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो लिमिट्स तो आपको आता है। फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं किसी पॉइंट पे, उसकी कंडीशन होती है कि लिमिट एक्स टेंस टू, जैसे हमें यहाँ जीरो के लिए चेक करना है, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो। हमें जिस पॉइंट के लिए तो चेक करना होता है उस पे हम लिमिट फाइंड करते हैं, और उसी पॉइंट के लिए हम एफ जीरो फाइंड करते हैं। अगर ये दोनों सेम है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, अदरवाइज नहीं होता। हाँ, इन दिस केस वो आपसे कह रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। इन दिस केस कह रहा है वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ये कंडीशन हम पुट करेंगे, ठीक है। तो अब हम ये फाइंड कर रहे हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। नाउ तो बताइए कौन सा फंक्शन चूज करेंगे हम, फर्स्ट या वन? अरबाब बिल्कुल ठीक है आंसर आपका। तो हम कौन सा फंक्शन चूज करेंगे, फर्स्ट या सेकेंड? तो कौन सा फंक्शन हम यूज, हाँ फर्स्ट है ना, क्योंकि ये तो एग्जैक्टली जीरो है, ये तो अप्रोच कर रहा है जीरो को, एग्जैक्टली तो नहीं है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो हम चूज करेंगे वन माइनस कॉस टू एक्स। तुबा का आ गया आंसर, गुड। निल्जा का भी आ गया, बिल्कुल ठीक है। टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ फॉर्मूला पुट कर देंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, दिस इज टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू एक्स स्क्वायर, टू कैंसिल हो गया, सो वी गेट दिस लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है। तो ये इसको हम ये लिख देते हैं साइन एक्स बाई एक्स इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हमने लिमिट पुट कर दिया, तो ये आपको पता है दिस इज व्हाट वन, ठीक। अब हमें और क्या फाइंड करना है, एफ जीरो की वैल्यू क्या होगी? तो एफ जीरो की वैल्यू क्या होगी? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ जीरो? के, है ना। सो कंटिन्यूअस है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन। किसी को डाउट है तो मुझे प्लीज बता दीजिए, अदरवाइज वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। वी विल स्टार्ट नेक्स्ट वन, ठीक है। रब कर रहे हैं इसको, ओके ठीक है हमें। सो रब करें, ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। if the function fx is equal fx 3ax plus b 11 5ax minus 2b x is greater than 1 x is equal to 1 x is less than 1 is continuous at x is equal to 1. Find the value find the value of a and b. प्लीज बताइए मुझे इसका आंसर।
अच्छा शाहीन का हो गया, ठीक। 3 and 2 बिल्कुल ठीक है शाहीन, दिस इज आंसर। शाहीन का आंसर आ गया सबसे पहले। आंसर इज a is equal to 3 and b is equal to 2। प्लीज चेक कीजिए और किसका आंसर यही है। आमिर बिल्कुल ठीक है आंसर। a is 2 2 3 6 नहीं आमिर, नहीं 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 नहीं, प्लीज ट्राई कीजिए इसको। ठीक है इफ्रा, और सबके आंसर्स प्लीज फाइंड कीजिए। आमिर ठीक है आंसर, और ट्राई कीजिए सर। निल्जा बिल्कुल ठीक है आंसर। जुहा का भी ठीक है। अमीन बिल्कुल ठीक है आंसर। और वजाहत बिल्कुल ठीक है। सुएदा बिल्कुल ठीक है आंसर। हाँ, ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनका नहीं हो रहा है अभी? किसको डाउट है अभी? किस बच्चे को अभी डाउट है इसमें? शाकिर बिल्कुल ठीक है। अरबाब चलो आरएचएल तो इक्वल नहीं आ रहा। हाँ अरबाब, एलएचएल में देखिए वेरिएबल है, आरएचएल में भी वेरिएबल है। इक्वल हमें नहीं पता, बट उसने यहाँ पे क्या कहा अरबाब कि वो कंटिन्यूस है। ठीक है, तो आपका जो भी आ रहा है, देखिए आपका एलएचएल आ रहा होगा 3a प्लस बी, आपका जो आरएचएल आ रहा है वो कितना है 5a माइनस 2b। ठीक, और ये किसके इक्वल होगा 11 के। एलएचएल भी 11 के इक्वल होगा, आरएचएल भी होगा। ठीक है, क्योंकि अभी वेरिएबल है इसलिए हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, बट क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या दिया है कि दैट दिस इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 के लिए कंटीन्यूअस है, इसलिए आपको इक्वेट करना ही करना है। एलएचएल आरएचएल आपको इक्वेट करने हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि कंटीन्यूअस है। ठीक है, तो अब आप इतना आ गया था एलएचएल 3a प्लस बी, इसको 11 से इक्वेट कर दिए। 5a माइनस 2b, इसको भी आप 11 से इक्वेट कर दीजिए। आप इक्वेट करेंगे then you will get the answer। ठीक है, इक्वेट करके सॉल्व कर दीजिए। देखिए a is equal to 3 b is equal to 2 आ रहा है या नहीं। और किसी को डाउट है? और कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट है? अमीन हो गया था। और कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको डाउट है इसमें? अरबाब एलएचएल ये आया, ये होता है ना लिमिट्स के लिए x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। ठीक, और लिमिट किसकी इक्वल होती है? f1 के। यही होता है ना, लिमिट इज इक्वल टू f1। लिमिट का मतलब एलएचएल आरएचएल दोनों इज इक्वल टू f1। अब आप समझ में आए या नहीं? ओके ठीक है, जल्दी से शुरू कीजिए, फिर एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट। हो गया सबका? रब कर दें। कोई ऐसा बच्चा है जिसका नहीं हो? कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट है अभी भी?
Please try this question. Find the value of k for which this function is continuous. अमीन बिल्कुल ठीक है आंसर इज k is equal to 6. बिल्कुल ठीक है. जोहर ठीक है आंसर. शाहीन ठीक है. आमिर ठीक है आंसर. वजाद ठीक है k is equal to 6. शाकिर ठीक है आंसर. सोएदा आयशा ठीक है. मोटअप ठीक है. इफ्रा बिल्कुल ठीक है आंसर. सो हुआ सबका. तूबा हो गया क्वेश्चन. तूबा हो गया था क्वेश्चन. ओके. अरबाब आंसर क्या है? अरबाब आंसर क्या आ रहा है? ठीक है. जोया आंसर क्या आ रहा है? जोया व्हाट्स आंसर? मोटअप का हो गया. निल्जा आंसर क्या है? निल्जा व्हाट्स आंसर? जोया एंड निल्जा आंसर क्या है? जोया नहीं हुआ. जोया ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आप क्या करेंगे सबसे पहले? लिमिट. निल्जा बिल्कुल ठीक है. लिमिट कैलकुलेट करेंगे x टेंड्स टू 3. जोया बताइए कौन सा आप फंक्शन यूज करेंगे, फर्स्ट या सेकंड? जोया कौन सा फंक्शन चूज करेंगे, फर्स्ट या सेकंड? जोया कौन सा फंक्शन चूज करेंगे? फर्स्ट. ठीक है. so x स्क्वायर माइनस 9 by x minus 3. This is equal to limit x tends to 3. So x square minus 3 square by x minus 3. So you get limit x tends to 3 and this is x minus 3 x plus 3 by x minus 3. So this part cancel. Limit put किया आपने. 3 plus 3 is equal to 6 आ गया. ठीक है जोया, समझ में आ रहा है ये? f3 की वैल्यू कितनी होगी? k हो जाएगी. k is equal to कितना आ जाएगा? 6. जोया क्लियर हुआ? ठीक है. मुझे लग रहा है लिमिट्स में आपको डाउट है तो बच्चे उसमें प्रैक्टिस कीजिए. 11th की बुक से प्रैक्टिस कीजिए, सॉर्ट आउट हो जाएगा. ठीक है. इसको हम रब कर रहे हैं. फिर किसी ने अरबाब क्या किया आपने? अरबाब कौन सा फॉर्मूला यूज किया आपने? अरबाब कौन सा फॉर्मूला यूज किया? पावर n माइनस 1. अच्छा x टू द पावर n. वो भी कर सकते हैं. ठीक है. बहुत करें, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं. ठीक. नेक्स्ट हम लिखते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन. देखिए अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे वहां हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे एट अ सिंगल पॉइंट. अभी तक देखिए, आप पेज टर्न करके देखिए, तो आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वहां आपने कंटिन्यूटी चेक करी है एट अ सिंगल पॉइंट. चेक कीजिए, पेज टर्न कीजिए. देखिए सिर्फ आपको उसने सिर्फ यही पूछा है कि चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट और नॉट, या फिर उसने आपको दिया है कि इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. ठीक है. सो अभी तक हम सिर्फ एक पॉइंट के लिए चेक कर रहे थे. अब आ रहा है कंटिन्यूअस फंक्शन. सो a function is said to be continuous if it is
everywhere. If it is continuous on the points of its ठीक है. सो हम कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है इफ इट इज कंटिन्यूस ऑन द पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन. यानी उसका जो डोमेन है उस कंप्लीट डोमेन पे अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो आप कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है. अगर कंप्लीट डोमेन पे नहीं हो रहा तो हम कहते हैं फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं है. तो अब इस टॉपिक में और जो हमने लास्ट टॉपिक किया था उसमें डिफरेंस किया था. लास्ट टॉपिक में पॉइंट पे वो पूछ रहा था, यहाँ कंप्लीट पे पूछ रहा है. डिफरेंस क्लियर हो गया. लास्ट टॉपिक में वो पॉइंट पे पूछ रहा था, कहता था पॉइंट पे चेक कीजिए x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0. पॉइंट के ऊपर वो पूछता था कि चेक कीजिए कि इस पे कंटिन्यूस है या नहीं. आप क्या कर रहे हैं, वो कंप्लीट के ऊपर पूछेगा, वो बस ये कहेगा कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. तो इसका मतलब कौन से पॉइंट पे वो चेक करवाना चाह रहे हैं, कंप्लीट डोमेन पे. क्लियर हुआ. अब वो सिर्फ कंप्लीट डोमेन पे आपसे चेक करवाना चाह रहा है, वो एक सिंगल पॉइंट पे नहीं कह रहा है. वो कह रहा है कि कंप्लीट डोमेन पे आपको चेक करना होगा. तो इतना क्लियर हुआ. हम कैसे करेंगे वो भी बताएंगे, बट डिफरेंस क्लियर हो गया कि हम पहले कैसे कर रहे थे. पहले हमारा क्वेश्चन क्या था और अब क्वेश्चन क्या है, ये सबको क्लियर हुआ. कोई ऐसा बच्चा है जिसको डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है ना. जब डिफरेंस समझ में नहीं आएगा तो फिर सॉल्यूशन भी उसका समझ में नहीं आएगा. सबको क्लियर हो गया दोनों क्वेश्चंस में. अब डिफरेंस क्या है. हाँ निर्जा देखिए, आप क्वेश्चंस देखिए, अभी आपने जितने भी अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें उसने आपसे सिर्फ ये पूछा था कि चेक वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट और नॉट. एक पॉइंट के ऊपर पूछ रहे हो आपसे. ठीक है निर्जा, चेक कीजिए आप सारे क्वेश्चंस अभी टर्न करके चेक कीजिए. वो सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर पूछ रहा है. वो कह रहा है कि चेक वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट और नॉट. इसके ऊपर कंटिन्यूअस है या नहीं, इसके ऊपर कंटिन्यूअस है ना. अब क्या करेगा, वो कहेगा कि सिर्फ इतना आ जाएगा क्वेश्चन में कि चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट. अब ये आ जाएगा. पहले क्या था, चेक वेदर द फंक्शन is continuous at x is equal to 1 or not. पहले ये क्वेश्चन था निल्जा कि वो एक पॉइंट के ऊपर पूछता था, वो कहता था इस पॉइंट के ऊपर चेक कीजिए कंटिन्यूस है या नहीं. अब वो पूछेगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं. पहले एक पॉइंट की बात हो रही थी, अब कंप्लीट डोमेन की बात कर देगा. निल्जा इतना क्लियर हुआ. निल्जा डिफरेंस समझ में आया. ओके. और भी कोई बच्चा जिसको डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है, कोई ऐसा बच्चा जिसको डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है. अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द continuity of the function f defined by fx is equal to x plus 2 if x is less than equal to 1, x minus 2 if x is greater than. This is the question. क्वेश्चन है कि आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की. ठीक है, अब क्वेश्चन क्लियर हो गया. पहले और अब डिफरेंस कैसे आ रहा है. पहले कैसे पूछ रहा था कि चेक द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1. अब वो एक पॉइंट पे नहीं पूछ रहा, उसने सिर्फ फंक्शन की कंटिन्यूटी पूछ ली. इसका मतलब ये कंप्लीट डोमेन पे पूछ रहा है. अब डोमेन क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट. आपको चेक करना होगा इसके ऊपर. ठीक है बच्चे, अब मेरी बात थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए कि हम इस क्वेश्चन को केसेस में डिवाइड करेंगे. केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड.
ठीक, बच्चे प्लीज इसको ध्यान से सुनिए। देखिए ये क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 1, दिस इज व्हाट x इज लेस देन इक्वल टू 1, उसके लिए ये फंक्शन है। x इज ग्रेटर देन 1, उसके लिए ये फंक्शन। ठीक, तो देखिए जब लेस देन 1 था फंक्शन ये था, जब ग्रेटर देन 1 है तो ये, तो डिसकंटिन्यूअस होने के जो चांसेस हैं वो x इज इक्वल टू 1 के ऊपर है। क्यों है? क्योंकि देखिए x इज इक्वल टू 1 के लिए ये फंक्शन में चेंजेस आ रहे हैं। लेस देन 1 तो ये था, ग्रेटर देन 1 ये है, तो x इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन में चेंज आ गया। कि जब हम LHL फाइंड करेंगे इस फंक्शन से करेंगे, जब RHL करेंगे हम इससे करेंगे, तो हमें जो डाउट होगा वो होगा x इज इक्वल टू 1 के ऊपर, कि x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है या नहीं, वो हमें नहीं पता, वो हमें डाउट है। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ कि x इज इक्वल टू 1 के ऊपर हमें डाउट होगा क्योंकि वहां फंक्शन में चेंजेस आ रहे हैं। बच्चे सब बताइए, अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। आमिर और जोया का ही रिप्लाई है मेरे पास, और आपका भी आ गया, ठीक है। इफ्रा ठीक है, मोटव पे जुहा रिपीट करता हूँ, मोटव जुहा मैं रिपीट कर रहा हूँ अभी, सुविधा बजाज ठीक है, और सबको ऑलमोस्ट समझ में आ गया। तो बच्चे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ जो है देखिए x इज लेस देन इक्वल टू 1 के लिए ये फंक्शन है, यानी जब आप LHL फाइंड करेंगे तो आप ये फंक्शन यूज करेंगे। x is greater than 1 के लिए फंक्शन ये है, इसका मतलब जब आप RHL फाइंड करेंगे then you will use this function। तो LHL और RHL जो है वो दोनों मे भी डिफरेंट हो जाए। तो x is equal to 1 के ऊपर हमें डाउट है कि x is equal to 1 के लिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं। क्यों डाउट है हमें? क्योंकि देखिए लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन है, ग्रेटर देन 1 के लिए ये, इसलिए हमें डाउट हो रहा है कि 1 के लिए मे भी डिसकंटिन्यूस हो जाए, ग्राफ में चेंज आ गया। ठीक है, मुझे अभी नहीं पता इसका ग्राफ कैसे है, बट सपोज अगर ग्राफ ऐसा था तो 1 के लिए एक हो सकता है ग्राफ कुछ ऐसा हो जाए, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है ऐसा हो जाए। तो जहां ग्राफ में चेंज आ जाएगा वहां हमें डाउट हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं कि ब्रेक आ गया। ठीक है, तो जहां भी आपके ग्राफ में चेंज आ जाता है जिस पॉइंट के लिए, वहां हमें डाउट हो जाता है। अब देखिए पहले क्वेश्चन में हमें अगर ये सॉल्व करना होता तो हम सिर्फ x इज इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लेते, बट उसने ये तो नहीं कहा कि 1 के लिए चेक करना है। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। वो एक पॉइंट के लिए नहीं कह रहा है आपसे, वो कह रहे हैं कंटिन्यूटी चेक कीजिए कंप्लीट फंक्शन की। कंप्लीट फंक्शन का मतलब उसके डोमेन में। तो अब हम जरा देखते हैं इसका डोमेन क्या था, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। डोमेन क्या था वो यहाँ से मिलता है, वो यहाँ दे देता है कि x की जो वैल्यू है वो इसी के लिए डिफाइन है। तो एक तो उसने ये दे दिया लेस देन इक्वल टू 1, एक तो ये दे दिया उसने कंप्लीट, एक उसने दे दिया ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब हम किस किस पॉइंट्स के लिए फाइंड करेंगे, हम एक तो करेंगे x इज लेस देन 1 के लिए, एक हम करेंगे x इज ग्रेटर देन 1 के लिए, एक हम करेंगे x इज इक्वल टू 1 के लिए। हमें जो चेक करना होगा, कंटिन्यूटी जो हमें चेक करनी होगी, वो हम चेक करेंगे लेस देन 1 के लिए, हम चेक करेंगे ग्रेटर देन 1 के लिए, और हम चेक करेंगे 1 के लिए। इतना क्लियर हुआ सबको? और सबको अभी 2-3 बच्चों का ही रिप्लाई है मेरे पास, और सबको इतना क्लियर हुआ? यहाँ तक डाउट तो नहीं है? क्योंकि आपको बच्चे यहाँ डाउट रहेगा तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें लेस देन 1 के लिए भी चेक करना है, हमें ग्रेटर देन 1 के लिए भी चेक करना है, और 1 के लिए भी। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, हम तीनों के लिए चेक करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे चेक करेंगे। देखिए डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मेथड है, बट आई थिंक ये मेथड आपको ज्यादा सूट करेगा। लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू, तो हम सबसे पहले हम इसके लिए चेक कर रहे हैं लेस देन 1 के लिए, फिर हम चेक करेंगे ग्रेटर देन 1 के लिए, फिर हम थर्ड चेक करेंगे इक्वल टू 1 के लिए। इन तीनों के लिए हम चेक करेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू c इज लेस देन 1। हमने c लिया है, x को हमने c ले लिया, और c क्या है, c इज लेस देन 1। आपको जो प्रॉब्लम आएगी यहाँ आएगी, थोड़ा एक बार सॉल्व करते हैं तो देखते हैं आपको समझ में आया ये। हमने c लिया है विच इज लेस देन 1। अब अगर हमने c के लिए चेक कर लिया, हमने चेक कर लिया कि c के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो इसका मतलब वो लेस देन 1 के लिए हमने चेक कर लिया। क्योंकि c हमने क्या लिया था, c हमने एक सिंगल पॉइंट नहीं लिया था, हमने c कहा था c इज लेस देन 1। तो अगर हमने c के लिए चेक कर लिया तो हम कहेंगे कि हमने कंप्लीट के लिए चेक कर लिया। c के लिए चेक करने का मतलब let x is equal to this, then
अच्छा, अब मुझे बताइए अगर हम c लेस देन 1 ले रहे हैं तो fx क्या लेंगे? fx कितना लेंगे हम? फर्स्ट या सेकंड? बिल्कुल ठीक है। सोएदा जुहा, ठीक है, 1 नहीं लेंगे जैनब, अरबाब नहीं 1, अच्छा फर्स्ट, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम लेंगे fx इज इक्वल टू दिस। तो हम जो लिमिट फाइंड करेंगे हम ऐसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c fx, तो वो कितना आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू c x प्लस 2, और ये कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू c प्लस 2। ठीक है, हमने लिमिट कैलकुलेट कर दी फॉर c, तो कितना आ गया? c प्लस 2। मुझे अभी दोबारा एक्सप्लेन में करता हूँ। अब हमने फाइंड किया fc, तो fx कितना था? ये fc कितना हो जाएगा? c प्लस 2। तो क्या हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc? अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन fx is continuous for x is equal to c is less than 1। इतना सबको समझ में आया? किसको डाउट है यहाँ? किस बच्चे को डाउट है अभी? ठीक है, हमने ये लिया था x is equal to c is less than 1, हमने fx लिखा, हमने लिमिट फाइंड कर दी, दोनों सेम आ रहा है, तो हमने कह दिया fx is continuous for x is less than equal to c। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। fx is continuous for x is equal to c less than 1। किस बच्चे को डाउट है? किस बच्चे को डाउट है? अभी तक किसी ने रिप्लाई नहीं किया। आमिर, अमीन, अरबाब, आयशा, जोया, मोटब, निर्जा, सैयदा, शाहीन, शाकिर, तूबा, वजाद, ज़ैनब एंड जुआ। ओके, सो इतना क्लियर हो गया। तो हमने इतना कर दिया। ठीक है, हमें चेक करना था फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के लिए, तो ये तो हमने चेक कर लिया। लिमिट कैसे आया? देखिए शाहीन, x टेंड्स टू c fx, अब इस केस में हम कौन सा फंक्शन ले रहे हैं? हम ये वाला फंक्शन ले रहे हैं। हमने लिया ना c is less than 1, x is equal to c is less than 1, लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन है, तो fx ले लिया हमने ये। ठीक है शाहीन, तो लिमिट जो है आपका आ गया c प्लस 2, fc कितना आ जाएगा? ये भी c प्लस 2 आएगा। क्यों? fx इतना था, तो जब आप इन प्लेस ऑफ xc पुट कर रहे हैं आपके पास ये आ गया c प्लस 2, तो लिमिट जो है वो fc के इक्वल आ गया। क्लियर हुआ इतना? ठीक, नाउ सेकंड, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, दिस केस फर्स्ट। अब हम करेंगे केस सेकंड। केस सेकंड में क्या होगा? लेट x इज इक्वल टू c ग्रेटर देन 1। हम इसको लेंगे तो fx कितना हो जाएगा? fx इज इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, अगर हम ये वाला ले रहे हैं ग्रेटर देन 1, तो fx कितना होगा? x माइनस 2। चेक करते हैं कितना हो जाएगा। ये लिमिट पहले वो कैलकुलेट कर लें, लिमिट x टेंड्स टू c fx is equal to limit x tends to c fx कितना है? x माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? c माइनस 2। ठीक, उसके बाद fx कितना था हमारा? x माइनस 2, fc कितना हो जाएगा हमारा? c माइनस 2। तो हम कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस 2 is equal to fc। fc और ये हो गया। क्लियर हुआ इतना? ओके, ठीक है, तो हम इसका मतलब ये भी कह सकते हैं fx is continuous for x is equal to c greater than,
इसका मतलब हमने ये भी कह दिया, तो हमारा फर्स्ट भी कंटिन्यूस हो गया, सेकंड के लिए भी हो गया, थर्ड हमें चेक करना है वन के लिए, इज थर्ड। ठीक, अब देखिए मैंने आपसे कहा है कि जहां भी फंक्शन में चेंज हो जाता है हमें डाउट होता है कि वहां कंटिन्यूस होगा या नहीं। तो यहाँ हम क्या कैलकुलेट करेंगे, देखिए इनइक्वालिटी है, तो वी विल कैलकुलेट द लिमिट्स फॉर x इज इक्वल टू 1, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, फॉर x इज इक्वल टू 1, यहाँ लिख देते हैं। नाउ वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी, now we have to check the continuity at x is equal to 1। अब हमें 1 के लिए चेक करनी है, तो उसके लिए LHL फाइंड करेंगे, RHL करेंगे, है ना। तो हम पहले LHL फाइंड कर लेते हैं, x टेंड्स टू 1 माइनस fx। तो मुझे बताएगा कोई, इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, फर्स्ट या सेकंड। LHL के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे तो बताएगा, फर्स्ट वन, ठीक है, x प्लस 2। ठीक, तो मेथड सबको पता है, LHL हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 माइनस h, तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ये रब कर दें सर, पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h। ठीक है, when x tends to 1 minus h tends to 0, तो कितना हो गया, लिमिट h tends to 0, what is x, 1 minus h plus 2, पुट कर दीजिए वैल्यू, कितना हो गया, ये 0 आपने पुट किया, 1 plus 2 is equal to 3, ये 3 आ गया। RHL कैलकुलेट कर लेते हैं, RHL at x is equal to 1। अब मैं ये जल्दी से कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है आपको आता ही है। x tends to 1 plus fx, लिमिट h tends to 0, ठीक है, पुट x is equal to 1 plus h, ये कितना हो जाएगा, मुझे फंक्शन बताइए, फंक्शन क्या होगा RHL के लिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और फंक्शन हो जाएगा आपके पास x माइनस 2, सेकेंड फंक्शन। फिर मेथड आपको पता है, ये पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, आप लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx is not equal to limit x tends to 1 plus fx। ठीक है, ये लाइन रब कर दें बच्चों, ये वाला दिस वन, इसको भी रब कर दें। ठीक, तो ये नॉट इक्वल है, हेंस fx is not continuous at x is equal to 1। तो हमने चेक किया x is equal to 1 के लिए ये कंटिन्यूस नहीं है, तो हम लिख देंगे fx is, fx उसने कहा था ना चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, तो आप लिख देंगे fx is continuous except at x is equal to 1। किस बच्चे को इसमें डाउट है, किस बच्चे को इसमें डाउट है, तो हमारा ये जो थर्ड वाला आ गया, ठीक है, इस पे वो कंटिन्यूस नहीं है, और जो फर्स्ट और सेकंड केस है उस पे हमारा कंटिन्यूस था। ठीक, तो आपको करना है कि आपका जो भी इंटरवल होगा आप चेक करेंगे उस इंटरवल को, जहां फंक्शन में चेंज आ गया, जिस पॉइंट के लिए फंक्शन में चेंज आ गया वहां में डाउट होता है कि होगा या नहीं होगा, उसको अच्छी तरह से करना है, बाकी सब उसमें हो जाता है। किस बच्चे को भी डाउट है मुझे ये बताइए बच्चे, अगेन प्लीज रीड दिस।
दोबारा चेक कीजिए सॉल्यूशन। कोई डाउट है मुझे बताइए, नहीं है देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है श्वेता। शाइन ग्राफ ड्रॉ करना है। जी इफ्रा, फर्स्ट और सेकंड स्टेप में सी लेके ही करना है, मतलब कुछ ना कुछ एक वेरिएबल आपको ले लेना है, क्योंकि वहां पूरे इंटरवल की बात हो रही है, तो डायरेक्टली हम नहीं कह सकते। शाहीन समझ नहीं आया। आंसर पॉइंट्स ही डोमेन होता है। जी अमीन, ठीक है वही डोमेन होता है, क्योंकि उसने सिर्फ उतनी लिमिट दी है कि एक्स इतना होना चाहिए बस, इसलिए। ठीक है शाहीन, केस फर्स्ट समझ में आया आपको? इफ्रा आपका डाउट क्लियर हो गया था? चलिए ठीक है। शाहीन फर्स्ट केस समझ में आया? शाहीन फर्स्ट केस समझ में आया आपको? वन से पहले और वन के बाद कंटिन्यूस है और वन पे नहीं मिलेगा, उसके बाद कंटिन्यूस नहीं। शाइन कंप्लीट कंटिन्यूस नहीं होगा, वही हम लिख रहे हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूस एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल टू 1। यानी जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। शाहीन को ग्राफ से समझना है तो ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, हमारा क्या था, एक था x प्लस 2, वन से लेस के लिए वन हो गया, तो उसके लिए था x प्लस 2, तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा x प्लस 2। नहीं, वजाहत अगर साइन आ गया तो जो नॉर्मल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक का जो डोमेन होता है वो लेना है। अगर वो दे रहा है आपको तो ठीक है, नहीं दे रहा तो जो डोमेन होता है वही लेना है। साइन का डोमेन वही है जो आर होता है। शाहीन तो हमने कहा हमने ये तो कहा एफ एक्स इज कंटिन्यूस एक्सेप्ट एट एक्स, उसने कहा था ना कंटिन्यूटी बताइए, तो हमने कह दिया कंटिन्यूस है, वन पे नहीं है। मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको शायद उससे ज्यादा समझ में आ जाए। पहले जो था आपका वो था x प्लस 2, तो अगर आपने 2 पुट किया तो ये 4 हो गया, आपने 3 पुट किया तो ये 5 हो गया, सो ये 1 है। सो जब 2 पुट किया है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4 एंड 5। ठीक है, सो 2 के लिए 4 हो जाएगा, 3 के लिए 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा लेस देन इक्वल। एक्स हम ले लेते हैं 0.5 और 0.5 अगर पुट करते हैं तो 2.5 आ गया, 0.8 ले लेते हैं 2.8 आ गया, तो ये 1 था आपका, तो 0.5 यहाँ कहीं होगा, तो इसके लिए आ गया 2.5, ये हो गया। नेक्स्ट 0.8 इधर भी आएगा, ये हो गया। तो ग्राफ जो है आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट था x माइनस 2, तो जब आपने 2 पुट किया तो 0 आ गया, ये हो गया। जब आपने 3 पुट किया तो 1 आ गया, और जब आपने इसमें 1 पुट किया तो माइनस 1 आ गया। शाइन इसका जो ग्राफ आएगा दैट इज समथिंग लाइक दिस। शाइन ग्राफ इसका ऐसा है, ठीक है। अब थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो हमसे पूछता है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, हम कहेंगे कंटिन्यूस नहीं है।
अगर वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। देखिए यहाँ पे ब्रेक आ रहा है, ठीक, फंक्शन बिल्कुल कंटिन्यूस नहीं है। वो कह रहे हैं कि डिस्कस द कंटिन्यूटी, तो हम उसको यही बता रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो देखिए 1 के ऊपर कंटिन्यूस नहीं है, बाकी इधर भी कंटिन्यूस है और इधर भी है। ठीक है, दोनों बातों में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। वो कह रहे हैं फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। वो कह रहे हैं कि चेक द कंटिन्यूटी, हम उसको बताएंगे कहाँ कहाँ कंटिन्यूस है। हम कहेंगे यहाँ कंटिन्यूस है और यहाँ कंटिन्यूस है, इस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है। शाइन अब क्लियर हुई ये बात? शाहीन क्लियर हुआ ये? ठीक है, कंटिन्यू यहाँ कंटिन्यूस है, ये पूरा ये कंटिन्यूस आएगा, यहाँ भी कंटिन्यूस है। कहाँ कंटिन्यूस नहीं है? यहाँ नहीं है, तो हमने वही लिखा एफ एक्स इज कंटिन्यूस एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल टू 1। 1 पे कंटिन्यूस नहीं। ठीक, चलिए अब किसी को डाउट है तो बता दीजिए, अदरवाइज वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नोट कर लिया सबने? देन ट्राई दिस क्वेश्चन। Discuss the continuity of the function fx given by fx is equal to 2x minus 1, 2x plus 1 if x is less than 0, if x is greater than equal to 0। ठीक है, कंटिन्यूटी चेक कीजिए, प्लीज स्टार्ट कीजिए, बताइए मुझे व्हाट इज आंसर। रशाद, दिस इज 12th क्लास। एक बार उनसे आप बात करेंगे दोबारा? ठीक है रशाद, प्लीज निटकर सर से बात कीजिए। एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक है शाकिर। 0 के लिए -1 आएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी, -1 प्लस 1 आ जाएगा, लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है,
सबका आंसर आ गया, जीरो के लिए कंटिन्यूस नहीं है और सब पे कंटिन्यूस है। किसी को डाउट है इसमें? किसी बच्चों को डाउट है इसमें तो प्लीज बताइए। अच्छा जैनब डाउट है? देखिए जैनब, यहाँ हम किस किस के लिए चेक करेंगे? हम एक्सेस लेस देन जीरो के लिए चेक करेंगे, है ना, वो यहाँ है। हम एक्सेस ग्रेटर देन जीरो के लिए चेक करेंगे, वो यहाँ है। थर्ड, हम एक्सेस इक्वल टू जीरो के लिए चेक करेंगे। ठीक है, लेस देन जीरो के लिए, ग्रेटर देन जीरो के लिए, जीरो के लिए। अब जनाब अगर आप मुझे डायरेक्टली आंसर बताएं, आपको किस में डाउट है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, किस पे डाउट है आपको? किस पे डाउट है कि कंटिन्यूस नहीं होगा? सेकंड नहीं जनाब, थर्ड, है ना? अच्छा सॉरी, मैं इसमें से पूछ रहा था, सॉरी। ठीक है, मैंने इसमें से पूछा था, इसमें हमें डाउट है जीरो। तो जैनब फर्स्ट और सेकंड केस हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड कर लेंगे आप, या फर्स्ट एंड सेकंड में डाउट है? जैनब फर्स्ट एंड सेकंड में डाउट है या कर लेंगे आप? थर्ड में, है ना? तो थर्ड में भाई एलएचएल फाइंड कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है मॉडल, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स। एलएचएल के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? एलएचएल के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा? जैनब कौन सा फंक्शन यूज करेंगे एलएचएल के लिए? एलएचएल ये ना, एक्स इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब ये वाला 2x माइनस 1। ठीक है, देन पुट x इज इक्वल टू जीरो माइनस h। कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू जीरो, कितना हो जाएगा ये? इसको यहाँ पुट कर दिए 2, जीरो माइनस h माइनस 1, कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये कितना हो जाएगा? माइनस 2h माइनस 1, कितना हो गया? माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस हाफ x, कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस हाफ x का मतलब 2x प्लस 1। ठीक है, फिर वही पुट कर देंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ जाएगा 2, जीरो प्लस h प्लस 1, लिमिट पुट किया, आंसर है इसका। तो 1 एंड माइनस 1, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब कंटिन्यूस नहीं होगा। सर अब क्लियर हुआ इतना? ओके, देन ट्राई दिस क्वेश्चन। Determine the value determine the value of the constant k so that the function f(x) is equal to kx square बच्चे अपनी वीडियोस प्लीज ऑफ रखा करिए। लेस देन इक्वल टू 2, this is 3, x is greater than 2 is continuous. Determine the value of the constant k so that this function is continuous. कैसे करेंगे बताइए मुझे? आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k so that this function is continuous। ठीक है, टू पी आर करेंगे चेक। वजह कैसे? क्या टू पी आर? वजह क्या बता रहे हैं आप? हाँ, अब देखिए ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है,
वो कह रहे हैं हमें कुछ प्रूफ नहीं करना, वो कह रहे हैं कंटिन्यूस। तो हम क्या करेंगे, टू के लिए हम जैसे नॉर्मली करते थे, इससे पहले जो आपने क्वेश्चंस में किया था जहां वेरिएबल फाइंड कर रहे थे, आप कैसे कर रहे थे, यहाँ आपने लिमिट कैलकुलेट की और आपने वो कैलकुलेट कर दिया। अब लिमिट आपने कैलकुलेट की, आपने F2 कैलकुलेट किया, आपने इक्वल पुट कर दिया, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, कर दीजिए इसको जल्दी से। अब क्योंकि इनइक्वालिटी है, फाइंड द एलएचएल आरएचएल, चलिए सॉल्व करके मुझे बता दीजिए क्या रहा है आंसर। बिल्कुल ठीक है शाकिर, आंसर इज 3/4। तो ये इनका आंसर भी आ गया 3/4, अमीन का भी आ गया। ठीक है, और सबके आंसर्स, एलएचएल फाइंड कीजिए, आरएचएल फाइंड कीजिए, F2 फाइंड कीजिए, इक्वेट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। जल्दी से मुझे बताइए व्हाट्स आंसर ऑफ दिस। केस नहीं है बाप, हमें प्रूफ थोड़ी ना करना, और बाप हमें शो नहीं करना उसको कंटिन्यूस। वो तो कह रहे हैं कंटिन्यूस है, हमें तो वेरिएबल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टू के लिए चेक कर लेंगे हम। टू के लिए एलएचएल आरएचएल फाइंड किया, टू के लिए F2 फाइंड किया, आ गया हमारा। केस नहीं लेने, इसमें केस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको शो नहीं करना, आपको वेरिएबल चाहिए। शाइन बिल्कुल ठीक है आंसर, आपको वेरिएबल चाहिए जैसे नॉर्मली करते हैं, वैसे एक पॉइंट टू के लिए आप फाइंड कर दीजिए। आमिर ठीक है, सोएदा ठीक है, वजाद का भी आंसर ठीक है, और सब सिर्फ एलएचएल नहीं, वजाद दोनों आंसर आ रहा होगा एलएचएल लेके भी, बट उसको शो करना है आपको। ठीक है, वो एक स्टेप और है वजाद, दिखाना तो होता ही। ठीक है मॉडल, आंसर इज 3/4। और सबके आंसर्स, और सबके क्या रहे आंसर्स। बिल्कुल ठीक है। कोई ऐसे बच्चे हैं जिसके आंसर्स नहीं आए अभी, कोई ऐसे बच्चे हैं जिसके आंसर्स नहीं आए। कोई ऐसा बच्चे हैं जिसके आरएचएल की वैल्यू। जी अब आप क्या बता रहे हैं, अब आप क्या डाउट आ रहा है। देखिए इसमें जो एलएचएल आएगा वो आएगा 4K, आरएचएल जो आएगा वो 3 आएगा। हाँ, मैं कर दूं उसको। देखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, कितना हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, क्या है आपका के एक्स स्क्वायर, लेट एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एच, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स एच टेंड्स टू 0 के इंटू 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, लिमिट पुट कर दीजिए, कितना हो गया 4K, 4K हो गया। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे आरएचएल, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, पुट क्या करेंगे हम, अच्छा पहले फंक्शन देख लें, 2 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे हम, दिस वन, 3 वाला। ठीक है,
तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, पुट भी अगर आप करते हैं पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस h, तो वहाँ h तो है ही नहीं, h टेंड्स टू 0, 3 रहेगा ये तो, ठीक, तो आंसर 3 आ गया, RHL 3 आ गया, LHL ये आ गया, ठीक है। तो आप लिख देंगे लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करिए तो LHL RHL सेम होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू F2 के भी होगा, आप लिख देंगे Fx इज कंटीन्यूअस, Fx इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 के लिए कंटीन्यूअस है तो लिमिट जो होती है वो F2 की इक्वल होती है, तो इसका मतलब 4k इज इक्वल टू 3, तो k कितना आ गया 3/4। किसी को डाउट है बच्चे तो बता दीजिए, अदरवाइज वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, किसी को डाउट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली ऐसे ही आते हैं, तो डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ fx is equal to mod x at x is equal to 0. Check the continuity of fx is equal to this. ठीक है, आपको ये कैलकुलेट करना है कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम एक पॉइंट पे कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए, देखिए जब मॉड फंक्शन आपके पास आएगा, जब मॉड फंक्शन होगा तो उसको आप डिफाइन करेंगे, मॉड फंक्शन को आप डायरेक्टली मत कीजिए, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। तो मॉड फंक्शन जब आपके पास आ रहा है तो प्लीज डिफाइन दैट फंक्शन, उसको आप डिफाइन कीजिए। डिफाइन कैसे करते हैं, ये 11th में सबने किया है। देखिए मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसमें हम जो भी वैल्यू पुट करते हैं वो आंसर पॉजिटिव देता है हमें। मॉड की प्रॉपर्टी के हम जो भी इसमें वैल्यू पुट करेंगे वो आंसर हमें पॉजिटिव देगा। जैसे -1 पुट किया 1 दे देगा, -2 पुट किया 2 दे देगा, 2 पुट किया तो 2 ही देगा। ये प्रॉपर्टी होती है मॉड की, ठीक है। मॉडुलस की प्रॉपर्टी यही होती है, बट ये ऐसे करते कैसे, मॉड का फॉर्मूला होता है क्या, बिल्कुल ठीक है बेटा, ठीक है। कोई फॉर्मूला तो हमारा होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग ये मॉड वर्क कर रहे हैं। फॉर्मूला ये होता है कि अगर आपकी वैल्यू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड यूज करता है सिर्फ x। अगर आप वैल्यू पुट कर रहे हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मॉड यूज करेगा x। आप अगर पुट कर रहे हैं लेस देन 0 तो मॉड यूज करता है -x। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x यूज करेगा, जब लेस देन 0 है तो -x यूज करेगा। इसका मतलब ये नहीं है आंसर -x आ रहा है, वो यूज करेगा -x। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू -1 हम यूज कर रहे हैं, x इज इक्वल टू -1 तो कौन सा फंक्शन लेंगे, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड यूज करेंगे, जल्दी से बताइए मुझे। ये 11th का है बच्चे, मुझे जल्दी से इसको आपको खत्म करना है। सेकंड है ना, जब -1 है यानी लेस देन 0 है तो वो यूज करेगा ये -x। तो अब आप क्या करेंगे, x में ये वैल्यू पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा -1, दिस इज इक्वल टू 1। तो देखिए आपने पुट किया -1, आंसर आ गया 1। हम जैसे लिखते हैं ना -1 इज इक्वल टू 1, बट फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था। अब सपोज आपने पुट किया 2, x इज इक्वल टू 2 के लिए कौन सा फंक्शन वो यूज करेगा, दिस वन, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। क्या कर देगा, mod 2 सॉरी x यूज करेगा, x की प्लेस पे 2 पुट कीजिए, यू आर गेटिंग द 2। ऐसे आपका मॉडुलस फंक्शन वर्क करता है, ये 11th में समझाया था, ऐसे ही वर्क करेगा, ठीक। सो आपके पास जब भी मॉडुलस फंक्शन है आप उसको डिफाइन किया करिए, आप उसको डिफाइन कीजिए मॉडुलस फंक्शन को। सो इन दिस केस डिफाइन कैसे करेंगे, मॉड x है तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x -1 होता तो हम x 1 से डिफाइन करते, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 1। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब x -1, लेस देन 1 का मतलब -x -1। यहाँ जो नंबर होता है उसको हम लेते हैं, मॉड x -2 है तो 2 से डिफाइन करेंगे, ग्रेटर देन 2 है तो x -2, लेस देन है तो माइनस। ये सब 12th का टॉपिक है, किसको समझ में नहीं आया, ये किस बच्चे को डाउट है,
ठीक है, तो ये हमारे पास केसेस है, ये हमारा मॉड हो गया। आमिर कंटिन्यूस आ रहा है, अभी देखते हैं। ये हमारा मॉड हो गया। मुझे जल्दी से कंटिन्यूस चेक करके मुझे बताइए ये फंक्शन कंटिन्यूस है या, जल्दी से इसको चेक कीजिए और मुझे बताइए दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट। वजाहत का आंसर आ गया, कंटिन्यूस है। और सब के आंसर्स, शाकिर का भी आ गया, ठीक है। सोएदा का भी आ गया, बिल्कुल ठीक है। और शाहीन का भी हो गया सॉल्व, कंटिन्यूस आ रहा है उनका। और आयशा का भी हो गया, ओके। मिर्जा का भी हो गया, ओके। सो सबका हो गया सॉल्व, कौन बच्चे रह गए अभी? मॉटअप का आ गया कंटिन्यूस, फिर मुझे नाम लेना होगा सबका। अरबाब, ठीक है, अरबाब कीजिए, आराम से कीजिए। अमीन हो गया सॉल्व, अमीन सॉल्व हो गया। इफ्रा, सॉरी इफ्रा का हो गया, हाँ इफ्रा सॉल्व हो गया, ओके डन। सोया मॉटअप हो गया। निल्जा, सैयदा, शाकिर, शाहीन, तूबा, जैनब, जुहा, ओके ठीक है। अरबाब अब हो गया कंप्लीट, अरबाब कंप्लीट हो गया। कोई ऐसा बच्चे जिनका नहीं हुआ? कोई भी ऐसे बच्चे जिनका नहीं हुआ? सो आपके पास अब जो भी क्वेश्चन आएगा कंटिन्यूटी में, मॉडुलस में, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज डिफाइन द मॉड। सबसे पहले आप मॉड को डिफाइन कीजिए, अदरवाइज कंफ्यूजन होती रहेगी। मॉड को डिफाइन करेंगे, इनइक्वालिटी आएगा, इनइक्वालिटी आएगा तो हम एलएचएल आरएचएल मेथड यूज करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं। if a function f is defined as fx is equal to mod x minus 4 by x minus 4, x is not equal to 4, 0 when x is equal to 4, ठीक है। show that f is everywhere continuous except at x is equal to 4, ठीक है। आपको शो करना है कि f जो है वो हर जगह कंटिन्यूस है एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू 4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन करेंगे, हमारा मॉडुलस क्वेश्चन है तो हम इसको डिफाइन करेंगे। मुझे बताइए, आप खुद डिफाइन कीजिए। एक तो वैल्यू पहले से ही है, x इज इक्वल टू 4 के लिए 0, इस पर तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ इसको डिफाइन करना है। मुझे बताइए, सबसे पहले आप डिफाइन कीजिए। चलिए, आपके लिए लिखना मुश्किल होगा स्क्रीन पे, तो मुझे बताइए पहले मुझे क्या लेना है, x इज लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, क्या लेंगे? हम इन दिस केस क्या लेंगे ये बताइए। ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं, अरबाब लेस देन 4, लेस, देखिए एक तो हम ये ले लेंगे x इज लेस देन 4, एक हम लेंगे x इज, चलिए ऐसे लिखते हैं, एक हम लेंगे x इज ग्रेटर देन 4, एक हम लेंगे x इज लेस देन 4। हम इक्वल टू 4 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ वो दे रहे हैं, इक्वल टू 4 के लिए वो पहले से ही दे चुका है फंक्शन, तो हम वो नहीं ले सकते, ठीक है। तो थोड़ा सा ख्याल रखना है, अगर ये नहीं होता तो हम इक्वल टू लेते, अगर ये नहीं होता तो हम इक्वल टू लेते, बट इसका जो ग्राफ है वो ये डिसाइड करेगा कि ग्राफ कैसा होगा।
तो उसने हमें कहा कि x इज इक्वल टू 4 के लिए आपको 0 ही लेना है, ग्राफ में और कुछ है ही नहीं, वो कह रहा है कि 4 के लिए 0 ही लीजिए। तो अब हम अपनी मर्जी से कोई न्यू वैल्यू नहीं लिख सकते, 4 नहीं ले सकते। उसने यहाँ पे जो वैल्यू दे दी उसके अगेंस्ट हम कभी नहीं जाएंगे। ये वैल्यू बता दी ग्राफ कैसा होगा, इक्वल लेस देन के साथ ही लेते हैं, और जो है नॉर्मली हम ग्रेटर देन के साथ लेते हैं, इक्वल टू जो है वो हम ग्रेटर देन के साथ लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ हम इक्वल टू नहीं ले सकते, इन दिस केस हम इक्वल टू नहीं ले सकते, क्योंकि उसने यहाँ पे दे दिया x इज इक्वल टू 4 के लिए, यस, ठीक। अब देखिए लेस देन 4 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस x माइनस 4 बाई एक्स माइनस 4, क्योंकि लेस है यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, माइनस। ग्रेटर देन 4 के लिए x माइनस 4, ये कितना आ गया, ये 1, ये अब मैंने डिफाइन कर दिया। अब आप इसको शो कर दीजिए, वही 3। अब देखिए पॉइंट पे नहीं कह रहा है वो आपसे, वो कंप्लीट के लिए कह रहा है, आपको शो करना है कि दिस इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू 4। तो वही 3 केसेस बन जाएंगे। फर्स्ट केस x इज लेस देन 4, सेकंड केस ग्रेटर देन 4, थर्ड केस x इज इक्वल टू 4। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों के लिए चेक कर दीजिए, मुझे बता दीजिए क्या है आंसर। अब 3 केसेस बन रहे हैं, उसमें मुझे बताइए कि ये प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने इक्वेट नहीं किया है बच्चे, ये कैंसिल हो गया, इक्वेट नहीं हुआ, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, -1 आ गया, ये भी कैंसिल हो गया, 1 आया, ठीक है। सो ये इक्वेट नहीं किया है, कैंसिल किया है। शाकिर किस पॉइंट के लिए कंटिन्यूस नहीं आ रहा, x इज इक्वल टू 4 के लिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और सभी प्लीज कीजिए इसको। देखिए फर्स्ट केस के लिए कंटिन्यूस आएगा, सेकंड के लिए भी कंटिन्यूस आएगा, थर्ड जो है आपका, थर्ड के लिए डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। जैनब का हो गया, ओके, ठीक है बच्चे, ठीक है। एक मैं कर देता हूँ जिनका नहीं हुआ है। केस वन, केस वन क्या होगा, लेट x इज इक्वल टू c विच इज लेस देन 4, एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा -1, ठीक है। ये था बट ये कैंसिल हो गया, -1 आ गया, तो c जब हम लेस देन 4 लेंगे एफ एक्स ये होगा, कैलकुलेट कर दीजिए, लिमिट लिमिट x टेंड्स टू c, एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू c, कितना है, -1, तो कितना आ गया, -1 आ गया, कर रही है बट f4 की इक्वल नहीं है, लिमिट नहीं बचे, लिमिट वजात लिमिट कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, देखिए LHL आपका -1 आ रहा है, RHL आपका 1 आ रहा है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो ये आपका लिमिट आ गया, अब आप फाइंड कर देंगे f -1, सॉरी, उसके बाद आप चेक करेंगे FC, एफ एक्स कितना है आपका, -1, आप चेक करेंगे FC, -1 ही आएगा क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं है, तो आप कह देंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर x इज इक्वल टू c लेस देन 4, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाला भी आप कर देंगे, थर्ड के लिए LHL RHL फाइंड कर देंगे, तो देखिए वो उसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अच्छा प्लीज कीजिए इसको जल्दी से।
मुझे जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए, फिर मुझे बताइए आप लोगों को समझ में आया या नहीं है। जल्दी से मुझे स्क्रीन पे बता दीजिए। कंप्लीट हो गया सबका? ओके ठीक है। सुहेदा, इफ्रा, आमिर और सभी बच्चे जल्दी कीजिए। अरबाब आप एडवांस क्लास में नहीं आ रहे? अरबाब एडवांस क्लास में नहीं आ रहे हैं आप? आई थिंक 2 क्लासेस से। क्यों बच्चे? उसमें तो थियोरी और भी ज्यादा है, वो मिस हो गया तो फिर उसको करना दोबारा पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, अरबाब डिटर्मिनेंट किया था आपने? डिटर्मिनेंट किया था अरबाब? डिटर्मिनेंट मुझे रिमाइंड करवाइएगा, ठीक है? कि मुझे और स्टूडेंट्स को भी करवाना है, आपको एक साथ करवा दूंगा। एक काम कीजिए अरबाब, एटलीस्ट नोट्स तो बना लीजिए क्लास में बैठ के ना। अच्छा, इनवर्स से किया था, ठीक है। अरबाब एटलीस्ट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि वो थ्योरी बहुत ज्यादा है, दोबारा फिर करेंगे आप बहुत परेशान हो जाएंगे। निर्जा, बस इस क्लास के बाद एडवांस क्लास होगी 1 आवर। बच्चे दिस इज ओनली फॉर बोर्ड, ये बोर्ड लेवल है। इसके बाद हमारी संडे 1 आवर की एडवांस क्लास होती है, ठीक है? तो जो भी जिनको भी जेई का करना है, अब इस क्लास के बाद, बस इस क्लास के बाद 1 आवर की हो जाएगी जैसे ये ओवर करते हैं, ठीक है? तो जिनको भी जेई करना है या सिर्फ जिनको देखना भी है इवेंट, वो एक बार क्लास करके देखिए। चलिए, हो गया सबका ये क्वेश्चन? किसी को डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट तो नहीं है? स्टार्ट करें नेक्स्ट, रब कर दें? चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। बच्चे लास्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, वरना फिर वो रह जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज है आपकी let f and g be two continuous let f and g be two continuous functions on their common domain, then f and g continuous function है on their common domain, then first part f plus g is continuous on their common domain d, ठीक है? common domain को हम d कहते हैं। f plus g is continuous on d। देखिए, दो फंक्शन है हमारे f एंड g, दोनों कंटिन्यूअस है अपने कॉमन डोमेन में, यानी जो भी जितना भी इनका डोमेन का पार्ट कॉमन आ रहा है उस पे ये दोनों कंटिन्यूअस है। दो फंक्शन है, दोनों कंटिन्यूअस है, उनका जो कॉमन पार्ट है उस पे, तो f प्लस जी जो है वो भी कंटिन्यूअस होगा, यानी आप जब दोनों को ऐड करेंगे वो भी आपको एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही देगा। अगर आप f माइनस जी करते हैं तो भी वो कंटिन्यूअस ही देगा आपको, ठीक है? तो f इंटू जी भी करते हैं आप
वो भी कंटिन्यूस होगा, इज कंटिन्यूस ऑन डी। नेक्स्ट फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट एफ बाई जी इज कंटिन्यूस। अब आपको पता है डिनोमिनेटर इज कंटिन्यूस ऑन, आपको पता है डिनोमिनेटर में आपका जीरो नहीं आना चाहिए, है ना। आपको पता है डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आता है, तो हम लिख देते हैं ऑन डी माइनस एक्स, जिसके लिए ये जीरो है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम डी में से वो वैल्यूज, एक सेकंड, ऑन डी हम ये लिख देते हैं जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। जी वजह सेम, जी बाई एफ भी होगा, ठीक है। ये कंटिन्यूस होगा डी पे, और जी एक्स जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। 4 1 बाय एफ इज कंटिन्यूस, ठीक है, और एफ एक्स जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर एफ एंड जी कंटिन्यूस है तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कंटिन्यूस होगा। बट डिवीजन में याद रखना है ये पार्ट जीरो नहीं हो जाए, उसमें भी याद रखना है ये पार्ट जीरो हो जाए। सो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। सो कंटिन्यूटी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, मेरी एडवाइस है आपसे कि असाइनमेंट्स कीजिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बच्चे प्लीज एक बार देख लीजिए कंटिन्यूटी में कैसे आ रहा है। ठीक है, कंटिन्यूटी थोड़ा सा टिपिकल है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल है। तो प्रीवियस ईयर के आप देख लीजिए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर लीजिए, तो उससे एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाता है कि वी हैव डन दिस टॉपिक एंड वी कैन डू द क्वेश्चंस ऑफ द बुक्स। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़े से क्वेश्चंस अलग तरह के। असाइनमेंट कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कीजिए, फिर एनसीईआरटी कीजिए। बट प्रीवियस ईयर के देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को बोर्ड में पूछ रहे हैं। वरना ऐसा होगा एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आप परेशान रहेंगे कि कंटिन्यूटी अभी आता नहीं है आपको। बट आप ये देखिए बोर्ड में वो हमेशा कैसे पूछ रहा है क्वेश्चन, वो ज्यादातर ऐसे ही पूछते हैं जब वो वेरिएबल फाइंड करवाता है। ठीक, या पॉइंट पे ये कंप्लीट चेक करवा रहा है, जिस टाइप की हमने किया ज्यादा वो वैसे ही पूछ रहे, तो प्लीज एक बार चेक कीजिए। ठीक है, सो कंटिन्यूटी क्लोज करें। बच्चे 2-3 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, फिर डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन स्टार्ट कर देंगे, एक क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आप फिर उसको सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्लास में फिर फर्दर क्वेश्चंस करें। शाकिर, क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस? अच्छा, चलिए शाकिर मैं आज बात कर लेता हूँ फिर। ठीक है, मैं फिर अपलोड करवाता हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक, नेक्स्ट टाइम से जो भी असाइनमेंट्स होंगे वो आपको मेल पे नहीं आएंगे, वो ऐप पे ही अपलोड हो जाएंगे, वहां से आप प्लीज डाउनलोड कर लेंगे। कौन से मिलेंगे? अरबाब, मैं अपलोड करवा दूंगा ऐप पे। ठीक है, सो 1 और 2 डेज के बाद आप देखिएगा, ऐप पे आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस। ठीक, तो हम बस देखिए 5:33 हो रहा है, लॉग आउट नहीं करना है। 5:35 पे हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। अभी बस 2 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं, आप जब तक थोड़ा सा पानी वगैरह पी लीजिए, लॉग आउट मत कीजिएगा, आपको आने में टाइम लग जाता है। ठीक, ठीक है वजह।
ठीक है, चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं फिर। आई थिंक सब है, कोई गया नहीं है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएबिलिटी। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। नहीं जैनब, अभी अभी नहीं है जी, अभी ये कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है जैनब, जे इसके बाद है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। हमने कंटिन्यू कर लिया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए डिफरेंशिएबिलिटी को हम दो अप्रोच से समझेंगे। फर्स्ट इज अलजेब्रिक पूरी इक्वेशन, सेकंड हम करेंगे ग्राफ से। ठीक है, हमारी दो अप्रोच होंगी। तो आज हम सिर्फ इक्वेशंस की हेल्प से समझेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हम फिर समझेंगे कि ग्राफिकली डिफरेंशिएबिलिटी क्या क्या है। ठीक, सो डेफिनेशन इसकी होती है लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन defined on AB and let C belongs to AB, then fx is said to be differentiable at x is equal to C if limit x tends to C fx minus fc by x minus c exists. Please read this. प्लीज देखिए, हमने कहा कि हमारे एक फंक्शन है, डिफाइंड है इस इंटरवल पे, एक पॉइंट है सी जो लाई कर रहा है यहाँ पे। ये फंक्शन है, डिफाइंड है इस पे, सी है जो लाई कर रहा है इन दिस। fx को हम कहते हैं fx इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c। fx हम कहते हैं डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू c अगर ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। हम कहते हैं कि fx डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू c अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट x टेंड्स टू c fx minus fc by x minus c एग्जिस्ट करती है, और इस लिमिट को हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ fx और उसको डिनोट करते हैं बाय दिस। इसको ना 2-3 टाइम्स आप पढ़िए और ये फॉर्मूला पहले लर्न कीजिए, पहले ये लर्न कीजिए फिर हम आगे करेंगे, क्योंकि यहाँ जो है न्यू पॉइंट्स काफी हैं, आप फिर कंफ्यूज रहेंगे। फर्स्ट रिमेंबर दिस, फिर हम आगे करेंगे। उसको लर्न करना है क्योंकि अभी मैं इसको फौरन रब कर दूंगा तो क्वेश्चंस भी देंगे हम, तो आप परेशान हो जाएंगे। पहले इसको लर्न कीजिए। लिमिट x टेंड्स टू c fx minus fc by x minus c this exists। सबने नोट कर लिया, लर्न कर लिया सबने? और सबने इसको नोट किया, लर्न कर लिया? अमीन कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, इसको लर्न भी कीजिए। अमीन रब कर दें।
अमीन कर दें रब? तूबा सबने नोट कर लिया ना? रब कर रहे हैं? फिर किसी बच्चे का रह गया तो प्लीज बता दीजिए, अदरवाइज हम फिर उसको रब कर रहे हैं। ठीक ठीक है। अब छोटी सी एक पॉइंट लिखते हैं कि हमने कहा है कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, हमारा फंक्शन है एफ एक्स, हमने कहा डिफरेंशिएबल है। इसके लिए सी क्या है? ये इसका डोमेन था, इस एफ एक्स का डोमेन ये था, सी लाई कर रहा था ए बी में, ए बी इसमें लाई कर रहा है सी, ए बी क्या है? इसका डोमेन है। हमने क्या कहा है कि फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा? जब एफ एक्स सॉरी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बाय एक्स माइनस सी। हमने क्या कहा है, ये कब एग्जिस्ट करेगा, सॉरी डिफरेंशिएबल होगा? जब ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, हम कह रहे हैं डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और ये है क्या एक्चुअल में? इसी को हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। फ्लैट पॉइंट सी अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है तो वो एक्चुअल में यही होता है। और कैसे पता चलेगा डिफरेंशिएबल है या नहीं? अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। अब लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है, हमें कैसे पता चलता है कि लिमिट एग्जिस्ट हो रही है या नहीं? हमें कैसे पता चलेगा अरबाब की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं? बिल्कुल ठीक है वजाद, अरबाब, इफ्रा बिल्कुल ठीक है, शाहीन ठीक है, अरबाब, सोएदा, बच्चे सारे प्लीज बताइए हमें कैसे पता चलेगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं? अरबाब वैल्यू नहीं बच्चे, लिमिट है। लिमिट हम कैसे फाइंड करते हैं? वही एलएचएल आरएचएल से, है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है सोएदा। ठीक है, तो हम एलएचएल आरएचएल फाइंड करेंगे। इन दिस केस हम कैसे फाइंड करेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस, सी के लिए करें सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी बाय एक्स माइनस सी। ठीक, और इसी को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। It's called the LHD of fx at x is equal to c. तो ये जो हम LHD फाइंड कर रहे हैं, इन दिस केस ये जो हम टेंड्स टू c माइनस कर रहे हैं, इसको हम डिफरेंशिएबिलिटी में कहते हैं LHD। LHL नहीं कहेंगे, हम कहेंगे LHD। दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सो सिमिलरली इसको हम कहेंगे x टेंड्स टू c प्लस fx minus fc by x minus c is called the RHD. It's called the RHD of fx at x is equal to c. इसको हम कहते हैं RHD of fx at x is equal to c। ठीक है, इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको हम कहेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हमारा जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल कब होगा? जब ये लिमिट एग्जिस्ट करी है। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? हम लिख देंगे fx is differentiable at x is equal to c if left hand derivative of fx at x is equal to c is equal to right hand derivative of fx at x is equal to c. So left hand derivative and right hand derivative जब ये दोनों इक्वल होंगे, तब हम कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, दिस इज डिफरेंशिएबल। is differentiable at x is equal to c is differentiable, fx is differentiable at x is equal to c if अगर LHD and RHD दोनों इक्वल आते हैं, then we will say this function is differentiable। किसको डाउट है इसमें? क्लियर हुआ? हमने कहा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा जब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड सेम होगा। तो हम क्या कह रहे हैं? हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं।
इफ दीज टू आर इक्वल तो हम कहेंगे डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है। एक क्वेश्चन लेते हैं फिर, ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, बट प्लीज पहले लर्न दिस फॉर्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न दिस फॉर्मूला, उसके बाद हम इसको सॉल्व करें। ठीक है, लर्न किया इसको, चलिए स्टार्ट करें। किसी का अगर मिस हुआ है तो बच्चे प्लीज बता दीजिए। check the differentiability of fx at x is equal to 0। आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है fx की at x is equal to 0। 0 के लिए आपको चेक करना है फर्स्ट ऑफ ऑल fx is sorry is equal to mod x। ठीक है, यहाँ लिखते हैं fx is equal to mod x at x is equal to 0। ठीक है, आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। कैसे करेंगे? मॉड है, सबसे पहले हम मॉड को डिफाइन करेंगे, तो ये आपके लिए कुछ न्यू नहीं है। यू नो दैट दिस इज x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। तो ये आ गया आपका। ठीक है, सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे LHD एट x इज हमें 0 आई एम सॉरी check the differentiability of this at x is equal to 0। so LHD हम चेक कर रहे हैं at x is equal to 0। LHD कैसे चेक करेंगे? लिमिट x tends to 0 minus fx minus f0 by x minus 0। फॉर्मूला चेक कीजिए, फॉर्मूला क्या था? LHD में हमने ये लिखा था c minus fx minus fc by x minus c। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया। अब हम क्या करते हैं? पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, ये हमारा स्टैंडर्ड मेथड है। व्हेन x अप्रोचेस टू 0 माइनस h अप्रोचेस टू 0, सब लिख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? लिमिट h तो आ गया आपका टेंस टू 0। अच्छा, इसमें हमने अभी फंक्शन नहीं लिया था। चलिए बच्चे फंक्शन ले लेते हैं, वरना हम फिर बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, अब मुझे बताइए इसके लिए आप कौन सा फंक्शन चूज करेंगे? fx क्या लेंगे आप? fx क्या लेंगे आप? fx कौन से लेंगे, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड वन है ना, तो आप लेंगे यहाँ माइनस एक्स माइनस f0। ठीक है, बाय ये तो x ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, माइनस 0। ये कितना आ गया? अब पुट कर दीजिए ये, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये नेगेटिव है, x के बेस पे क्या पुट कर देंगे? 0 माइनस h। f0 कितना हो जाएगा? fx कितना लिया है हमने? fx लिया माइनस x, f0 कितना हो जाएगा? 0 0 बाय, और यहाँ हम कितना पुट कर रहे हैं? 0 माइनस h माइनस 0। तो ये कितना हो गया? लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना हो गया? h y, ये कितना हो गया? माइनस h, कितना हो गया? लिमिट h टेंस टू 0, कितना आ गया? ये माइनस 1। ठीक है, कैंसिल हो रहा है, माइनस 1 आया, कितना आ गया आंसर? माइनस 1। तो ये लिमिट आ गई आपकी माइनस 1। किसको डाउट है इसमें? बच्चे प्लीज चेक कीजिए, किसको डाउट है? हमने कुछ नहीं किया, ये हमारा फॉर्मूला था। अब क्योंकि LHD फाइंड कर रहे हैं तो हम ये फंक्शन यूज किया, यहाँ उसकी वैल्यू पुट की 0। x को हम टच नहीं करते हैं, दिस रिमेन द x, व्हाटएवर बी द फंक्शन दिस ऑलवेज रिमेन द x। ये आ गया। अब क्या किया? यहाँ फंक्शन पुट किया, यहाँ वैल्यू पुट करी, और उसके बाद x की वैल्यू ये पुट कर दी 0 माइनस h यहाँ। बच्चे मुझे बताइए प्लीज, किसको डाउट है? अगर डाउट नहीं है देन कैलकुलेट द RHD, और डाउट है तो मुझे बताइए। कैलकुलेट कीजिए RHD, और डाउट नहीं है तो मुझे बताइए फिर।
सेकंड कैलकुलेट कीजिए आरएचडी। आरएचडी आमिर का आ भी गया। आमिर आरएचडी कितना आ रहा है? आमिर व्हाट इज आरएचडी? 1। बिल्कुल ठीक है आमिर। सो एलएचडी आरएचडी इक्वल नहीं है। जुहा का भी आ गया। एलएचडी इज नॉट इक्वल टू आरएचडी। निल्जा वजाद सबके आ गए। इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब मुझे बताइए कि इसको आरएचडी कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो रही है अभी? मॉड फंक्शन था इसलिए हमने डिफाइन किया, नहीं होता हम डायरेक्टली कर लेते। सोएदा का भी ठीक है। आरएचडी 1 आ गया, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। सो आरएचडी हम कैलकुलेट करते हैं। आरएचडी एट x इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, बिल्कुल ठीक है मतलब f0 बाय x माइनस 0। fx क्या यूज करेंगे? अब fx आप यूज करेंगे x, तो RHD जो आ जाएगा आपका, RHD एट x इज इक्वल टू 0, वो आपका आ जाएगा 1। तो आप यहाँ लिख देंगे, इसको हम रब कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है अरबाब, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यहाँ हम लिख देंगे LHD एट LHD of fx at x is equal to 0 is not equal to RHD of fx at x is equal to, so fx is not differentiable। ठीक है, तो आप कह देंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। किसको डाउट है इसमें? hence fx यहाँ लिख देंगे, hence fx is not differentiable। hence fx is not differentiable at x is equal to 0। x is equal to 0 के लिए ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है इसमें? क्लियर हो गया सबको? ये डाउट है अभी? क्लियर हो गया या डाउट है? ठीक है, सो आई थिंक सबका हो गया है, सबको समझ में आ गया है। होमवर्क आपका क्या है? असाइनमेंट्स बच्चे डिफरेंशिएबिलिटी के मैं आपको अपलोड करवाता हूँ फिर। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी होमवर्क जो है आपका, होमवर्क इज असाइनमेंट प्लस एनसीईआरटी। शाहीन आपके ऊपर हो जाएगा। इस बार मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं आपको मेल भी करवा रहा हूँ प्लस अपलोड भी करवा रहा हूँ। ठीक है, अपलोड कल तक हो जाएगा, मेल मैं आज रात में सबको करता हूँ। जिनको मेरा भी कंटिन्यूटी का मेल नहीं आया, मुझे प्लीज बच्चे एक मेल कर दीजिए, मैं चेक करके करवा दूंगा। ठीक है, इस बार हम दोनों करें, नेक्स्ट टाइम तो खाली अपलोड करवाएंगे। ठीक है, तो आज 9 बजे के बाद आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। शाकिर मुझे प्लीज मेल कर दीजिए। ठीक है, मैं अपनी आईडी दे रहा हूँ। कौन से चैप्टर? हाँ वजह वही है, डिफरेंशिएबिलिटी। एक्सरसाइज में बता दूं आपको? एक्सरसाइज है आपकी, एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 5.2 और उसमें क्वेश्चन है 9th एंड 10th। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है इसमें एनसीईआरटी में, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले असाइनमेंट्स कीजिएगा, एनसीईआरटी फिर देखिएगा। ठीक, तो असाइनमेंट्स में आपको मेल करता हूँ, आईडी में अपनी दोबारा दे रहा हूँ आप सबको। जिसको नहीं मिले मुझे मेल कर दीजिए, 9 बजे के बाद मैं जैसे फ्री होता हूँ मैं आपको सेंड करता हूँ। ठीक है, ओके, यू आर मोस्ट वेलकम। अभी एडवांस क्लास हम स्टार्ट करते हैं 5 मिनट्स के बाद, 6 बजे से हम स्टार्ट करेंगे एडवांस। ठीक है, अरबाब क्लास करनी है, अरबाब जाना नहीं है, एडवांस करके जाना। ठीक है, चलिए, ओके क्लास, थैंक यू।